कर्नाटक में एक मंदिर है जिसमें उसकी आरती को बोलते हैं सलाम आरती। सलाम आरती इसलिए क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पर टीपू सुल्तान आया था, मंदिर ने पूजा की थी। पर मंदिर के दस्तावेजों में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता कि टीपू सुल्तान वहाँ पे आया था, या कोई भी और हिस्टोरिक एविडेंस नहीं मिलता। साथ ही में काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि टीपू सुल्तान देश प्रेमी था, नेशनल फाइटर था, फ्रीडम फाइटर था, हिंदुओं का हितैषी था। हाँ, हितैषी तो था, पर हिंदुओं का या मुसलमानों का या किसी का भी नहीं। चलो डिकोड कर लेते हैं इसको। टिप्पू सुल्तान जो था वो औरंगजेब की ही छाप था। जो काम औरंगजेब ने 50 साल तक किया था वही काम टीपू सुल्तान ने 4 राज्यों में 17 साल तक किया था। एक सबसे बड़ी मिथ या सबसे बड़ा बुलबुला बना है जिसमें टीपू सुल्तान को बहुत पैट्रियोटिक दिखाया गया है हिंदुस्तान के लिए। अब ये कहाँ से बना, नेशनल हीरो कहाँ से बना? एक नोवेल लिखी गई थी जिसका नाम था सॉर्ड ऑफ द टिप्पू सुल्तान। ये एक फिक्शस थी, मतलब समझ में आता है ना कि काल्पनिक थी, जिसका तथ्यों से लेना कोई लेना देना नहीं था। तो इसी किताब के ऊपर बाद में एक टीवी ड्रामा बना जो डीडी नेशनल पे आया, और फिर इसी किताब से इंस्पायर होकर एक और किताब आई थी, का नाम था ड्रीम्स ऑफ द टीपू सुल्तान, और जो लिखी थी गिरीश कर्नाड ने। तो देख रहे हो ना, पहले एक किताब आई, फिर उसके ऊपर ड्रामा बना, फिर तीसरी किताब आई। जब एक ही झूठ बार बार बोला जाएगा, अलग अलग लेवल पे बोला जाएगा, तो सच ही दिखेगा ना। 2011-12 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर रहमान खान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का। ये वही है जिसने डीपीएस की फ्रेंचाइजी ली थी। आपको पता है इनके अलावा कौन और है जो टीपू सुल्तान को ग्लैमराइज करता है? वो है पाकिस्तान। उसने अपनी मिसाइल का नाम रखा है टीपू सुल्तान के नाम पर। साथ ही में उसने गजनवी, गाजी और बाबा जैसी मिसाइलों के नाम भी रखे हैं। तो दिखा रहा है ना कि लाइन किन किन नामों की है, तो टीपू सुल्तान भी उसी लाइन में है। तो मतलब काम कर्म कांड भी सब वैसे ही होंगे। अब ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, इसको साबित करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स देता हूँ पूरे। कर्नाटक और केरला में जो वहाँ का ओरल कल्चर है, ओरल कल्चर वो होता है जो लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि पीढ़ी से पीढ़ी मुख के द्वारा, बोल बोल के द्वारा ही ट्रांसफर होता है। तो उसके द्वारा टीपू वहाँ पे कुत्तों का नाम लिया जाता है। मैसूर में एक कमेटी है जिसका नाम है इयंगर। उन्होंने कई जनरेशन से दिवाली नहीं बनाई। पता है क्यों? क्योंकि दिवाली से 1-2 दिन पहले या दिवाली वाले दिन ही टीपू ने 10,000 से ज़्यादा इयंगर को मार दिया था। बर्बरता देख रहे हो ना, इतना मास कन्वर्जन किया था कि आज भी वहाँ के जो मुसलमान हैं उनका ओरिजिनल, मतलब उनका जो फर्स्ट नेम है वो तो भले मुसलमान वाला है, पर सर नेम आज भी हिंदुओं वाला है। केरला में मलाबार में टीपू की यात्रा को पढ़ाई ओटम के नाम से याद रखा जाता है। पढ़ाई ओटम का मतलब होता है मिलिट्री मार्च। जहाँ से उसका मिलिट्री मार्च होता था, काफिला निकलता था ना, उस पूरे एरिया को वो दफन कर देते थे, पूरा राख ही राख। चलो ये तो हो गया ओरल कल्चर। अब बात करते हैं रिटर्न रिकॉर्ड्स की। और ये जो ज़्यादातर रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं ना, ये बहुत ही स्टीम लोगों ने लिखे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो खुद टीपू सुल्तान के दरबारियों ने लिखे हैं। जो पहली किताब के बारे में बता रहा हूँ, बुक के बारे में, वो है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, और ये लिखी है लेविन बी बॉर्डिंग ने। दूसरी है मैसूर गैजेटर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तीसरी है सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान टू वेरियस पब्लिक फंक्शनरीज बाई कर्नल विलियम क्रिकपैट्रिक। चौथी जो किताब मैं बताने जा रहा हूँ, इसने तो खुद टीपू काम किया है, मतलब 5 साल तक। तो ये किताब इसने लिखी है निशान ए हैदरी, मतलब अ हिस्ट्री ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, और इनका नाम है लिखने वाले का मीर हुसैन अली खान किरमानी। है मालावा मैनुअल बाय विलियम लॉगन। तो ये जो किताबें मैंने बताई हैं, ये दिखाती हैं असली चेहरा टिप्पू सुल्तान का। अभी क्या है, क्या दिखाती हैं, उसकी एक झलक मैं अभी आगे दूंगा। इन किताबों का कहना है कि टिप्पू सुल्तान का जो एरा था, मतलब उसका जो शासनकाल था, वो एक मिलिट्री और इकोनॉमिक टेरर था। पूरे साउथ इंडिया में बिना फालतू के, बिना किसी काम के रेड मारा करता था। जिस भी गांव से निकलता था उसे तो राख मिला दिया करता था। अभी मैंने कहा था कि इकोनॉमिक टेरर था। अब आप पूछें कैसे? कैलीकट नाम तो सुना होगा। कैलीकट जो था वो एक समय पे एक्सपोर्ट हब था मसालों का, मगर ये चले गए वहाँ पे होशियार बन के, और उन्होंने वहाँ पे ऐसी गंद मचाई कि अगले 40-50 साल तक वहाँ मसालों का कारोबार पट हो गया। तो ये जो रेट्स थी, इसमें इसका मेन उद्देश्य था कि लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना, और जो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होते थे उनको तुरंत फांसी में झुला दिया करता था। मलावा मैनुअल्स के जो लेखक हैं वो बोलते हैं कि जिस दिन टीपू मरा था, उस समय वहाँ पर केवल 2 ही ऐसे मंदिर थे जहाँ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना होती थी। इस बुक में पूरी लिस्ट दे रखी है कि कितने मंदिर तोड़े हैं। आगे वो कहते हैं कि इस्लामीकरण करने के लिए उसने सभी शहरों को, गाँव के नामों को इस तरह से बदला कि उनका नाम इस्लाम के ऊपर रखा। वो यहाँ तक नहीं रुका, उसने जो टाइम, लेंथ और वेट नापने की जो यूनिट्स होती हैं, माप होती हैं, उन तक को बदल दिया, और उनको बदल के उनका भी इस्लामीकरण करा। साल का कैलेंडर बदल दिया। हिंदू जो कैलेंडर था उसे बदल के एक नया कैलेंडर बनाया, जिसमें उसने महीनों के नाम रखे प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे। मैसूर राज्य की जो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी कन्नड़, मगर इसने बदल के उसे पारसी कर दिया। ये केवल खौफ जमाने के लिए और डराने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए बिना फालतू के एक्सपेंसिव और इररेलेवेंट मिलिट्री कैंप्स चलाया करता था। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर केवल मुसलमानों को ही बैठाया जाता था। ऑफर चलाता था जिसमें वो कहता था अगर हिंदुओं को भी इन पोजीशंस पर आना है या प्रमोशंस लेना है, तो उनको हिंदू से
कन्वर्ट होके मुस्लिम बनना पड़ेगा, घूस भी देता था। अब मैं आपको बताता हूँ दो आई विटनेस के स्टेटमेंट्स जो टीपू सुल्तान की बर्बरता को दर्शाते हैं। एक फादर बार्थोलोम्यू थे, उन्होंने इसके काफिले का वर्णन किया है। वो कहते थे सबसे आगे 30,000 बारबेरियन चलते थे। बारबेरियन वो होते हैं जो बिल्कुल जंगली होते हैं, जिनमें कोई दया भावना नहीं होती है, क्रूर होते हैं। तो सबसे आगे चलते थे 30,000 बारबेरियन, फिर उसके पीछे चलते थे गन शॉट यूनिट, मतलब जिनके हाथ में बंदूकें रहती थी। फिर चलता था टीपू सुल्तान हाथी के ऊपर, और उसके पीछे फिर से 30,000 सैनिक। देख रहे हो कि कैसा काफिला चलता था उसका। और जो सबसे आगे 30,000 बारबेरियन चलते थे, उनके रास्ते में जो भी आता था वो उसे काट दिया करते थे, बुचा कर दिया करते थे। उसका जो काम था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों और आदमियों को फांसी पर चला दिया जाए, और आदमियों से ही पहले औरतों को चढ़ाता था। और ऐसे ही नहीं, नॉर्मल नहीं, क्या करता था वो कि औरतों के गले से उनके बच्चे बांधा करता था, फिर उनको साथ में फांसी दिया करता था। देख रहे हो क्रूरता की हद। आगे कहते हैं कि हिंदुओं को, वैसे तो उन्होंने क्रिश्चियनों का नाम भी लिया है, कि ये जो टीपू सुल्तान है ये नेकेड, मतलब बिना कपड़ों के हिंदुओं को हाथी के पैर के नीचे बंधवा दिया करता था, और हाथी को तब तक चलवाया करता था जब तक शरीर के चिथड़े ना हो जाएं। हिंदुओं की शादी जबरदस्ती मुसलमानों में करवाया था, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली इस्लाम में आ जाए, और जो इस्लाम में आने से मना करते थे या शादी करने से मना करते थे उनको तुरंत फांसी। एक दूसरे आई विटनेस हैं जिनका नाम है गन टेस्ट। वो कहते हैं कि कैलीकट में टीपू 60,000 की फौज के साथ आया और पूरे कैलीकट को तबाह करके चला गया। आगे कहते हैं कि उस बर्बरता को शब्दों में बताना नामुमकिन है। एक किला था जिसका नाम है श्रीरंगापटना। वो किला पहले टीपू के पास था, मगर बाद में अंग्रेजों के पास चला गया था। तो जब अंग्रेजों ने वहां पे उस पर कब्जा किया तो उन्हें बहुत सारा टीपू का सामान मिला, जिसमें से उन्हें मिले कुछ लेटर्स में से 2000 लेटर्स सेलेक्ट किए किर्क पैट्रिक ने और उनको पब्लिश किया। वो तो कहते हैं कि टीपू सुल्तान शौचालय में बैठकर इन लेटर्स को लिखा करता था। एक लेटर था उसमें उसने लिखा है कि प्रॉफिट मोहम्मद या और अल्लाह की दुआ से कैलीकट में लगभग सभी हिंदू मुसलमान हो चुके हैं। और वो आगे लिखता है कि कैलीकट की सीमा पर कुछ हिंदू मुसलमान होने से बचे हैं, और मैं दृढ़ निश्चयी हूं कि उन्हें भी मैं इस्लाम में कन्वर्ट कर दूंगा। और ये जो लेटर है ना, ये टीपू सुल्तान ने सैयद अब्दुल दुलाई को 1788 में लिखा था। और लेटर लिखा है कि उसमें बोलता है कि मैंने मालाबार में बहुत बड़ी जीत हासिल की है, जिसमें मैंने 4 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना दिया है, और मैं अब रमन नायर की ओर कूच करूंगा। और उनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत छोटी सी थी, पर उन्होंने टीपू को 2 बार बुरी हार दी। एक बार तो इतनी बुरी हार दी कि टीपू खुद पालकी से भागा कायरो की तरह। तो इसी बात का बदला लेना चाहता था टीपू। देख रहे हो ना कि फ्रीडम फाइटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और आपको पता है टीपू ने केवल अपने ही सैनिकों को या अपने ही लोगों को लेटर्स नहीं लिखे, उसने बहुत सारे लेटर्स दूसरे देश वालों को लिखे थे, जिसमें से कुछ है फ्रेंच। तो उसने क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि आप हिंदुस्तान में आइए, उन्हें आमंत्रित करता था हिंदुस्तान में आने के लिए। फिर कहता था कि हम दोनों मिलके पूरे हिंदुस्तान को कब्जा करेंगे, गुलाम बनाएंगे, फिर आधा राज्य आपका और आधा हिंदुस्तान का राज्य मेरा। तो फ्रीडम फाइटर्स की छवि कितनी है इसमें आप देख गए हो ना। अगर अंग्रेजों से लड़ना ही फ्रीडम फाइटर है तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि वो तो अपने सेखी के लिए, अपने राज्य को, अपने रुतबे को बचाने के लिए लड़ रहा था ना, उसमें कोई देश प्रेम की भावना नहीं थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा हीरो था, कितना बड़ा हिंदू हितैषी था। और भी जितनी मिस हैं सब फूट गई होंगी। अगर अब भी कोई लिबरल आपको मिले इसका गुणगान करते हुए, तो इस वीडियो का लिंक उसके मुंह पर फेंक के मारना। और अगर आपकी खुजली हो रही हो हाथ में, तो खुजली का भी इलाज जरूर करिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।